हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर चैनल CSE मास्टर। आज के वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 1 जो कि है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और ये लेक्चर नंबर 12 है। इस लेक्चर में हमें यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ बेसिक चीज़ों को जानना है, समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले 1960 में डेवलप किया गया था। ओके, और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को सूट ऑफ प्रोग्राम भी कहा जाता था, जिसका कि मतलब होता है कि विच मेक्स द कंप्यूटर वर्क। एक ऐसा सेट ऑफ प्रोग्राम्स, एक ऐसा प्रोग्राम का सूट जो कि कंप्यूटर वर्क को करता है, कंप्यूटर वर्क को कंप्लीट करता है। ठीक है, सूट का मतलब आप समझ रहे हो, जिसमें एक पार्टिकुलर टाइप के कुछ चीज़, जैसे क्लॉथ्स का सूट होता है, उसमें हम लोग क्लॉथ्स अपना डाल देते हैं। ऐसे ही प्रोग्राम का सूट होता है क्या, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि कंप्यूटर के वर्क को फिनिश करता है। जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये स्टेबल होता है, मल्टी यूजर होता है, मल्टीटास्किंग सिस्टम होता है फॉर सर्वर्स, डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। ठीक, ये सर्वर्स के लिए, डेस्कटॉप के लिए और लैपटॉप के लिए, तीनों के लिए होता है स्टेबल, मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी होता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, हमने पहले ही बताया। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब होता है एक ऐसा इंटरफेस जिसपे कि अलग अलग तरह के ग्राफिक्स हैं, उसको यूजर देख सकता है, उसको यूजर क्लिक कर सकता है, उसको यूज करके यूजर एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन, दूसरे इंटरफेस पे मूव ऑन कर सकता है। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के पास अपना GUI होता है, जैसे कि हम देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में GUI होता है, डिफरेंट तरह के विंडोज होते हैं, इंटरफेस होता है। सेम वैसे ही यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में भी होता है, और ये जो है एक ईजी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है फॉर द यूजर्स। अब देखिए, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करने के लिए हमें यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स कुछ नॉलेज होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं वो कमांड के हेल्प से होती है। कंप्यूटर से हमें कोई पार्टिकुलर वर्क परफॉर्म कराना है तो हमें अलग अलग कमांड को यूज करना पड़ता है, और उन कमांड का नॉलेज यूजर को होना चाहिए फॉर ऑपरेटिंग यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तो है, उसके साथ साथ ये कमांड के कॉन्सेप्ट पर भी काम करता है। ठीक है, यहाँ पे जो है, अगर जहाँ पर विंडो इंटरफेस अवेलेबल नहीं होगा वहाँ पे यूजर अपना काम कैसे करेगा, तो विद द हेल्प ऑफ कमांड काम किया जाता है। अब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर वर्जन की बात की जाए तो जो पॉपुलर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो थे सन सोलारिस, GNU लिनक्स, मैक OS X। इसको आप याद रखोगे क्योंकि ये फेमस यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। ओके, अब देखो, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बनावट की हम बात करते हैं। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम 3 पार्ट से बनता है, एक कर्नल से, दूसरा सेल से और तीसरा प्रोग्राम से। ओके, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा हम व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में एक कर्नल प्रोग्राम होता है। ओके, इट इज अ कर्नल प्रोग्राम, और एक होता है सेल प्रोग्राम। ठीक, और जो रिमेनिंग चीजें होती हैं वो प्रोग्राम कहलाती हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम में ऑपरेटिंग सिस्टम को लिखा जाता है, तैयार किया जाता है। तीनों का अपना अपना काम है, सेल का अपना काम है, कर्नेल का अपना काम है, प्रोग्राम का अपना काम है। ओके, तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सेल का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि यूजर कमांड लिखता है और उस कमांड को कंप्यूटर तक भेजा जाता है, प्रोसेसर तक भेजा जाता है फॉर प्रोसेसिंग ऑफ सम पार्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क। तो जो भी कमांड यूजर लिखता है, जैसे यूजर ने लिखा CMD, ओके, तो यूजर ने CMD लिखा, ये एक कमांड है। ठीक, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने का एक कमांड है। CMD जब यूजर लिखता है और इंटर करता है तो ये सबसे पहले जाता है सेल के पास। सेल CMD
को डिफाइन करता है, क्योंकि जितने भी कमांड हैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में उनका डेफिनेशन सेल के अंदर पहले से अवेलेबल है, और सेल क्या करता है, उस कमांड को डिस्क्राइब कर देता है और उसको फर्दर भेज देता है कर्नल के पास कि यूजर ने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने का एक रिक्वेस्ट भेजा है। तो कर्नल को ये पता चल जाएगा कि उसे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। फिर कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम से कमांड प्रॉम्प्ट का जो भी प्रोग्राम होगा उसको रिटर्न बैक कर देगा आउटपुट डिवाइसेस पे, जैसे कि स्क्रीन पे, इंटरफेस पे, और इस प्रकार यूजर को कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होकर के दिखेगा। ठीक ऐसे ही बहुत सारे, जैसे रीनेम कमांड है। ओके, तो रीनेम कमांड एक एग्जांपल के तौर पे हम बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए एक रीनेम कमांड है और किसी फाइल के नाम को हम लिखने के लिए, ऐड करने के लिए रीनेम कमांड को यूज कर रहे हैं, तो ये रीनेम कमांड का डेफिनेशन सेल के अंदर होगा और सेल को पता चल जाएगा कि यूजर ने किसी फाइल को नेम प्रोवाइड करने के लिए रिक्वेस्ट किया है। तो सेल फर्दर कर्नल को रिक्वेस्ट भेजेगा कि उस पार्टिकुलर फाइल को आप ढूंढिए और उस पार्टिकुलर फाइल पे को रीनेम करने का फैसिलिटी प्रोवाइड कीजिए यूजर को। तो कर्नल अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में से वैसे प्रोग्राम को ओपन करेगा जो कि किसी फाइल को रीनेम करता है। ठीक है, और वो फाइल जब मिल जाएगा, वो प्रोग्राम जब मिल जाएगा, तो कर्नल उसको एग्जीक्यूट करा देगा आउटपुट डिवाइसेस पे, और इस प्रकार यूजर को उस फाइल के रिगार्डिंग जो भी रीनेम है वो करने का फैसिलिटी प्रोवाइड होगा। फिर यूजर उस फाइल को एक नाम दे सकता है। ओके, तो इस तरह की चीज़ें यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में होती हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे कमांड्स हैं, ये तो हमने एग्जांपल्स लिए, उन कमांड्स की भी चर्चा हम करेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, द कर्नल ऑफ यूनिक्स इज द हब ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो हब है उसको हम लोग कर्नल कहते हैं। ओके, ये करता क्या है, तो ये सिंपली अलोकेट टाइम एंड मेमोरी टू प्रोग्राम एंड हैंडल द फाइल स्टोर एंड कम्युनिकेशन इन रिस्पॉन्स टू सिस्टम कॉल। ये जो है टाइम और मेमोरी किसी भी प्रोग्राम को अलोकेट करता है, फाइल स्टोर, कम्युनिकेशन को हैंडल करता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल एक हम लेते हैं, आपको एग्जाम्पल हमने एक समझाया भी था, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए कि एक कमांड है rm, तो सेल और कर्नल जो है एक साथ काम करता है हमेशा। ओके, मान लीजिए कोई यूजर rm माई फाइल कमांड टाइप करता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, सेल जो है वो इस rm माई फाइल को सर्च करेगा, कहाँ से, फाइल स्टोर से। ओके, और ऐसा फाइल जिसमें कि rm प्रोग्राम पहले से अवेलेबल होगा उस फाइल को सर्च करेगा और रिक्वेस्ट करेगा कर्नल से थ्रू सिस्टम कॉल कि उस प्रोग्राम rm को माई फाइल में रन कर दो। ओके, तो इस तरह से कर्नल और सेल एक साथ काम करते हैं। सेल एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड कर्नल। कर्नल और यूजर के का एक इंटरफेस होता है सेल, और जब यूजर लॉगिन करता है, कंप्यूटर में लॉगिन करता है, तो वहाँ पे होता क्या है, लॉगिन प्रोग्राम जो होता है वो यूजर नेम पासवर्ड को चेक करता है। उसके बाद एक दूसरे प्रोग्राम को स्टार्ट करता है जिसको सेल कहा जाता है। ओके, मतलब यूजर ने जब कंप्यूटर को ऑन किया तो उसे यूजर आईडी पासवर्ड डालना होगा। सेल जो है एक प्रोग्राम होता है जो कि यूजर ने पासवर्ड करेक्ट होने के बाद ही ओपन होता है। सेल इज अ कमांड लाइन इंटरप्रेटर। सही बात है, सेल जो है एक कमांड लाइन इंटरप्रेटर है, जो भी यूजर कमांड डालता है उसको इंटरप्रेट करता है। इट इंटरप्रेट द कमांड द यूजर टाइप इन एंड अरेंज फॉर देम टू बी कैरिड आउट। सही बात है, द कमांड आर देमसेल्फ प्रोग्राम। जो कमांड्स होते हैं वो प्रोग्राम्स ही होते हैं। अब देखिए, सेल का एक और काम होता है, वो क्या करता है, कमांड्स का लिस्ट का हिस्ट्री भी स्टोर करता है कि पहले यूजर ने कौन कौन से कमांड को यूज किया है, किस किस कमांड के रिगार्डिंग प्रोग्राम का रिक्वेस्ट किया है। और इफ़ यू नीड अ रिपीट कमांड, अगर आपको एक रिपीट कमांड यूज करना है तो आप क्या करोगे, किसी भी कमांड का फर्स्ट अल्फ़ाबेट लिख दोगे, या फिर आप
कुछ भी नहीं लिखोगे, हिस्ट्री में से आप पहले जो कमांड यूज कर चुके हो सिंपली स्क्रॉल अप एंड डाउन करके उसको देख सकते हो और यूज कर सकते हो। आया था कि डायरेक्टरी फाइल के अरेंजमेंट को कहते हैं। फाइल का जो अरेंजमेंट है वो डायरेक्टरी कहलाता है। ऑल द फाइल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर इन द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। द फाइल सिस्टम इज अरेंज्ड इन अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर लाइक इन्वर्टेड। जो डायरेक्टरी होता है वो एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर में होता है जो कि इन्वर्टेड ट्री के जैसा दिखता है। जो हायरार्की है उसका जो सबसे टॉप वाला हिस्सा है उसको ट्रेडिशनली रूट कहा जाता है और इसको हम लोग स्लैश से लिखते हैं। ओके, मतलब स्लैश जो है इन्वर्टेड ट्री का एक हायरार्की रूट होता है। ओके, अब ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो है इसका इन्वर्टेड ट्री दिखता कैसे है, होता कैसे, थोड़ा बहुत उसको हम देखते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर, इसी को कहते हैं हम लोग हायरार्किकल इन्वर्टेड ट्री। तो ये एक डायरेक्टरी है। ओके, डायरेक्टरी स्टार्ट होता है यहाँ से और इसको हम लोग कहते हैं रूट। ओके, एंड रूट इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, स्लैश। अब देखो ये जो रूट है इसके 3 ब्रांचेज हैं। ओके, होम, टीएमपी, यूएसआर, वेर। फिर होम के 2 ब्रांचेज हैं, आईटीएस और एससीएस। आईटीएस के 2 ब्रांचेज है, यूजी1, पीजी1। ठीक ऐसे ही पीजी के 2 ब्रांचेज है, EE51VN और देन आफ्टर EE51VN के 3 ब्रांचेज है, एक डॉक्स, दूसरा पिक्स और तीसरा report.doc। तो यहाँ पर अगर report.doc फाइल का फुल पाथ हम पता करें तो इसका पाथ क्या होगा, /root, देन आफ्टर होम, देन आफ्टर ITS, देन आफ्टर UG1, देन आफ्टर EE51VN, देन report.doc। ये report.doc का एड्रेस कहा जाएगा। ओके, पाथ कहा जाएगा। तो देखिए /home/its/UG1/EE51VN देन report.doc। तो फाइल डायरेक्टरी में किसी भी फाइल का पाथ हम लोग कुछ इस तरह से नोट करते हैं। तो यूनिक्स टर्मिनल को हम यूज अगर करना चाहते हैं तो हमें यूनिक्स टर्मिनल विंडो पे क्लिक करना पड़ेगा, उसको ओपन करना पड़ेगा। ये कहाँ से ओपन होगा, तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेस पे हमें एप्लीकेशन मेनू दिखेगा। उस एप्लीकेशन मेनू पे जब हम क्लिक करेंगे तो वहाँ से टर्मिनल आइकन का ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा। तो इस विंडो में सेकेंड लास्ट में जो ऑप्शंस है उसको हम लोग टर्मिनल कहते हैं। ओके, तो इस टर्मिनल को हम ओपन करेंगे। तो जब यूनिक्स टर्मिनल को हम ओपन करेंगे तो वहाँ पर परसेंटेज प्रॉम्प्ट ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ हमें दिखेगा और ये वेट कर रहा होगा कि यूजर अपना कमांड इंटर करे। जो भी कमांड यूजर लिखता है उस कमांड के रिगार्डिंग प्रोग्राम को कॉल किया जाता है और उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो सेल को थोड़ा सा देखते हैं और 1-2 कमांड हम यूज करते हैं। अब ये तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने जाना। अभी आप जिस स्क्रीन को देख रहे हो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसमें सेल को ओपन करने के लिए हम लोग विंडो रन कमांड ओपन करते हैं। ठीक है, विंडो +R। तो यहाँ से रन ओपन होता है। रन में हम लोग जो भी कमांड डालेंगे वो कमांड के रिगार्डिंग जो प्रोग्राम है ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको कर्नल के द्वारा कॉल किया जाएगा और एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो मैं cmd कमांड टाइप करता हूँ। ओके, cmd कमांड करके जब हमने ओके पे क्लिक किया तो कमांड प्रॉम्प्ट आपके सामने ओपन होकर के आ जाता है। तो ये कैसे हुआ, सबसे पहले हमने कमांड डाला cmd को सेल ने अरेंज किया। इसका डिफिनीशन उसके पास है। ये कर्नल को एक सिस्टम कॉल के थ्रू मैसेज प्रोवाइड करता है कि कमांड प्रॉम्प्ट प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम से ला करके एग्जीक्यूट करना है। तो कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम से जो cmd प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट कर देता है। तो ये अभी हमें दिख रहा है। ओके, ठीक ऐसे ही हमें कुछ टेम्पररी फाइल्स
अपने कंप्यूटर से डिलीट करना है तो इसके लिए हमारे पास कमांड होता है टेम्प। ओके, तो टेम्प कमांड हम लोग यूज करेंगे फॉर टेम्पररी फाइल्स। जब ओके क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो एक्सप्लोरर ओपन होकर के आएगा और इसमें बहुत सारे फाइल्स होंगे जिसको हम लोग टेम्पररी फाइल्स कहते हैं। ओके, तो टेम्पररी फाइल को टाइम टू टाइम हमें डिलीट करना पड़ता है ताकि हमारा जो रैम है, कैश मेमोरी है, वो फ्री रहे और हमारा सिस्टम स्मूथली काम करे। इसको हमने सेलेक्ट ऑल किया और इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, परमानेंटली डिलीट कर देंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने जाना कर्नल क्या होता है, सेल क्या होता है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कैसे करता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। आप चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स।